नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद खास और महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की। यह अध्याय न केवल गीता का हृदय है, बल्कि जीवन के सबसे गूढ़ और जटिल प्रश्नों का उत्तर भी देता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीवन में सही दिशा कैसे पाई जाए, शांति और संतुलन कैसे बनाए रखा जाए और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सांख्य योग अध्याय 2 भगवद गीता के 18 अध्यायों में से सबसे प्रमुख और व्यापक अध्याय है। इसे गीता का सार भी कहा जाता है क्योंकि यह अध्याय जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों का उत्तर देता है और मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और धर्म की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके शोक, मोह और कर्तव्य के भ्रम से बाहर निकालते हैं और उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। यह अध्याय जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है और मनुष्य को उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर गहरे द्वंद्व में फंस गए थे। वह सोच रहे थे कि अपने परिवार, मित्रों और गुरुजनों के साथ युद्ध करना अधर्म होगा। उनके मन में इस बात की दुविधा थी कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करके भी क्या वह खुश रह पाएंगे। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुविधाओं का प्रतीक है। इसी स्थिति में अर्जुन श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन का यह आत्मसमर्पण उन्हें शिष्य के रूप में स्थापित करता है और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के ज्ञान से परिचित कराते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अनादि, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर केवल आत्मा का एक वस्त्र है, जिसे आत्मा मृत्यु के समय त्याग देती है और एक नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण के इस उपदेश का उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना था कि उनके प्रियजनों की मृत्यु केवल शरीर तक सीमित होगी, आत्मा तो अजर और अमर है। इस ज्ञान ने न केवल अर्जुन को उनके मोह और शोक से उबरने में मदद की, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझने का माध्यम बना। आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप का ज्ञान हमें जीवन में आने वाली परेशानियों और कष्टों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्तव्य और धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म धर्मयुद्ध में भाग लेना है। अर्जुन का यह युद्ध केवल व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए था। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि वह इस युद्ध से भागते हैं, तो यह न केवल उनके लिए अपयश का कारण बनेगा, बल्कि समाज में अराजकता और अधर्म का भी प्रसार होगा। इस प्रकार धर्म और कर्तव्य का पालन करना न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। यह शिक्षा हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत भी समझाते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, न कि उसके फल पर। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। फल की चिंता करने से मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता।
श्री कृष्ण का यह उपदेश आधुनिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में लोग परिणाम की चिंता में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण स्थिर प्रज्ञता का महत्व भी बताते हैं। वह कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। स्थिर प्रज्ञता का अर्थ है अपने मन को स्थिर रखना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना। अर्जुन पूछते हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है और आत्मा में स्थित रहता है। वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके बाहरी आकर्षणों से बचता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। स्थिर प्रज्ञता का यह सिद्धांत हर मनुष्य के लिए उपयोगी है जो जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों से परेशान होता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और स्थिरता के लिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। सांख्य योग में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन कार्य और विश्राम, भौतिक और आध्यात्मिक और व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच होना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकता है। इस अध्याय का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के शोक और दुविधा को दूर करता है, बल्कि हर इंसान को यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म, स्थिर प्रज्ञता और आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। सांख्य योग अर्जुन के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, जिसने उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया। यह अध्याय गीता के दर्शन और उपदेश का आधार है और हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, कर्मयोग और स्थिर प्रज्ञता का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय न केवल धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने का मार्ग भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची सेवा और धर्म है।